नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 29 जुलाई पद्मनी एकादशी, तुलसी में बांध देना ये एक चीज़, हो जाओगे करोड़पति। आपको बता दें कि इस वर्ष यानी 2023 में पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि मलमास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए यह पद्मनी एकादशी तिथि 3 साल में एक बार ही आती है, इसलिए इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये जो पद्मनी एकादशी है इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो आपको बता दें कि इस बार की जो पद्मनी एकादशी है बहुत ही दुर्लभ योग में है। गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि मलमास के दौरान 24 की जगह 26 एकादशी का व्रत किए जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्षी एकादशी की तिथि के अनुसार श्रावण में जो शुक्ल पक्षी एकादशी आती है, यह पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है और यह अधिक मास में आती है, यानी जो इस बार श्रावण माह 2 महीने का है और 2 महीने के अंतराल इसी श्रावण माह में अधिक मास भी पड़ रहा है। तो अधिक मास श्रावण में ये जो शुक्ल पक्ष की जो अधिक मास की आ रही है एकादशी, ये पद्मनी एकादशी इसे कहते हैं, क्योंकि पद्मनी एकादशी का व्रत जो अधिक मास होता है उस पर निर्भर करता है। इसलिए पद्मनी एकादशी को उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं है। इसका महत्व बता दें कि पद्मनी एकादशी तिथि के दिन पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मान्यता है कि पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस एकादशी को, पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यदि आप तुलसी में यह एक चीज बांधें तो करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, इस दिन तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, बता दें कि आज हम इस वीडियो में एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो आपको एकादशी पर करने हैं और इससे आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ आप क्या जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर तुलसी माता का मिलता है आशीर्वाद, आपको सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी के साथ तुलसी जगत जननी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरबों को अमृत का रूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है
उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे अधिक जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी को पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग चुनरी यानी ओढ़ाते हैं तो आप किसी भी कलर की ओढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चुनरी जरूर ओढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। और साफ सुथरी चुनरी ही माता तुलसी को ओढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी की माता अच्छी नहीं लगती हैं। तुलसी नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते, दुख तकलीफ नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अमंगल, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास जैसे कि शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और उनके आसपास गंदे कपड़े न रखें। साफ सुथरा रखें, साफ सफाई रखें। कपड़ा ना वहाँ पर धोकर आप वहाँ पर यानी डालें और गंदगी ना करें, जूता चप्पल ना करें, झाड़ू पोंछा ना रखें वहाँ पर। और साथ ही साथ कचड़े का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल ना रखें। हमेशा आप सुबह शाम एक घी का दीपक जरूर जला के रखें। दोस्तों, माता तुलसी को आप खासकर एकादशी के दिन एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे जरूर बांध दें। तुलसी के पेड़ पे बांध दें, टहनी पर बांध दें और अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी और साथ ही साथ आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके घर में नौकरी नहीं लग पा रही किसी की, या फिर बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा, किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का माहौल है, घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होते हैं, तो आप एकादशी के दिन आप माँ तुलसी के नीचे एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा को लेकर 5 गांठ और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप लगाकर बांध दें। दोस्तों, ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप लाल चुनरी ही माता तुलसी को जरूर बांध दें एकादशी के दिन। इससे भी आपको जरूर लाभ होगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, रविवार के दिन कभी भी तुलसी को जल ना दें, इस बात का ध्यान रखें। और तुलसी के नीचे सदैव एक शुद्ध घी का दीपक आप जरूर लगाएं, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।